जय श्री राधे कृष्णा। नवरात्र के दिन चल रहे हैं। माता भगवती की पूजा आजकल घरों घरों में की जा रही है। नवरात्र व्रत अनुष्ठान चल रहे हैं। न जाने कितने घरों में कलश की स्थापना भी हुई होगी। कलश पर रखा नारियल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को मानना है कि इस कलश के रखे हुए नारियल यानी कि कलश पर जो नारियल रखा जाता है 9 दिन के बाद उसका किया क्या जाता है। इसको दान कर देना चाहिए या वर्ष भर अपने घर में रखना चाहिए या इसको तोड़कर खा लेना चाहिए। तो नियम क्या है? कुछ लोगों को कहना है कि क्योंकि ये माता का प्रसाद है इसको तोड़कर खाना चाहिए, प्रसाद के रूप में सबको बांटना चाहिए, कन्याओं को देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो घट की स्थापना करे नारियल उसे नहीं खाना चाहिए, अन्न किसी को दे देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि वो नारियल फोड़ करके 9 कन्याओं को प्रसाद के रूप में वितरित कर देना चाहिए। सच्चाई कुछ भी हो तो आइए इन्हीं सब चीजों पर यदि हम चर्चा करें तो वास्तविकता क्या है। भगवान को भाव से या भय से लोग मानते हैं। कुछ लोग भाव से मानते हैं और कुछ लोग भय से मानते हैं। भय से मानने वाले लोग बड़ा नियम का पालन करते हैं, नियम में व्यतिक्रम न हो जाए, नियम टूट न जाए। तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यदि आप किसी नियम को या किसी भी तरह के परिणामों को अगर नहीं मानते हो तो आप इसे बिना किसी शक के फोड़कर खा सकते हो। लेकिन यदि आप नियम मानते हो, ऊर्जा को मानते हो, ऊर्जा के खेल को समझते हो, तो आपको इन तथ्यों पर एक बार नजर डालना आवश्यक है। देखिए, हम सबको पता है कि हिंदुओं के मंदिरों का जो आकार होता है वो शंकु का आकार होता है, यानी कि ऊंचे मेहराब और ऊपर त्रिकोण बना करके एक नोक बनाई जाती है और उसके ऊपर एक कलश की स्थापना होती है जिसको मंदिर का कलश कहते हैं। और मंदिर के सबसे ऊपर का हिस्सा वो कलश कहलाता है। अब यहां मंदिर से क्या लेना देना? संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य ऊर्जा के बल पर ही होते हैं। जहां पहले से अखंड ऊर्जा बह रही हो उस तरफ यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा खिंची चली जाती है। जब मंदिर के कलश से ऊर्जा मंदिर के अंदर वलयाकार घुमाते हुए नीचे आती है। अब चूंकि मंदिर में पहले से ही शुद्ध सात्विक ऊर्जा का स्रोत मौजूद है तो यह ऊर्जा वही शुद्धता लिए फैलती जाती है। मंदिरों में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, मंदिरों में सकारात्मक ऊर्जा होती है। और मंदिर के ऊपर रखा हुआ कलश और उसके ऊपर रखा नारियल उस ऊर्जा को सोखता रहता है, उसको बढ़ाता रहता है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि मंदिर में अगर कलश रखा है और उसके ऊपर नारियल रखा है तो नारियल मंदिर के अंदर की ऊर्जा को ऑब्जर्व करती रहती है, सोखती रहती है, उसको दुगनी तिगुनी करके उसे बढ़ाती रहती है। जब हम यह कोई नारियल आदि रखते हैं अपने घरों में तो वह भी मंदिर के कलश की प्रतिकीर्ति ही कहलाती है। इसलिए ईशान कोण में कलश रखे जाते हैं। माता रानी के नाम पर अगर कलश स्थापित कर रहे हैं तो माता रानी की मूर्ति के दाहिने तरफ कलश रखी जाती है। और जब ईशान कोण में ये जल से युक्त कलश नारियल
रखा जाता है तो ये हमें लाभ देता है। जब किसी खास मकसद या किसी व्रत इत्यादि पूजन के मकसद से हम कलश रखेंगे तो क्या ये कलश हमें फायदा नहीं देगा? जब हम ये किसी व्रत के उद्देश्य से किसी कलश की स्थापना करते हैं तो कलश में मंत्रों के द्वारा उस असीम ऊर्जा का आह्वान करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना व्रत विधि का पालन अनुसरण करते हैं। अब देखिए, चूंकि सांसारिक लोग समस्त विकारों के धनी होने से हमारे घरों में तामसिक ऊर्जा काफी मात्रा में मौजूद होती है। मंदिरों में तो सात्विक ऊर्जा होती है, घरों में भी सात्विक ऊर्जा होती है, लेकिन तामसिक ऊर्जा ज्यादा ही होती है। अब ऐसे समय उस कलश में जो मंत्रों से आह्वाहित शक्ति घर में उपस्थित सारी ऊर्जा को अपने में खींच करके वो नारियल संभावित कर लेगा। यानी कि आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को वो कलश खींचता रहेगा, सोखता रहेगा। इसलिए तो ऐसा कई बार हुआ है कि घर में कोई अनहोनी घटना घटित होने की स्थिति जब आती है तब यह कलश धारी नारियल उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर जब खींचता है तो नारियल कहीं कहीं फट भी जाते हैं। ये उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यानी कि वह नारियल सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने में खींच के आपको व्रत से मिलने वाली सारी ऊर्जा के अधिकारी बनने देता है। आपको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा वो नारियल खींचता रहता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा देता रहता है। व्रत के उपरांत ऐसा नारियल जो पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का भंडार बन चुका होता है, तो अब आप खुद ही निर्णय लो कि क्या ऐसा नारियल खाना उचित होगा? ऐसा नारियल खाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसा नारियल खाना नहीं चाहिए। सामान्यतः ऐसे नारियल को शुद्ध जल में प्रभावित कर देना चाहिए। किसी को न दान करना चाहिए, न किसी को खाने देना चाहिए, ताकि बहते जल में नारियल को प्रभावित करने का भाव यही है कि वो नारियल जो 9 दिन तक आपके घरों में रखा था वो पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से भर गया है, और ऐसा नारियल जो नकारात्मक ऊर्जा से भर गया हो उसे जब हम जल में प्रभावित कर देंगे तो वो नारियल शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और पानी में ऊर्जा खींचकर फिर से ब्रह्मांडीय ताकतों से उसे प्रभावित करने की क्षमता होने से वो हमसे दूर अपने मूल स्रोत में जाकर मिल जाएगा। अब आप ही इसे तय करें।